कौशल मार्ग या निष्काम कर्म मार्ग भी कहा जाता है वो पथ है जहां साधक अपने दैनिक कार्यों को ही पूजा बना लेता है। इस मार्ग का मूल सिद्धांत है कि संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर कर्म करते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त रहना। कर्म योग सिखाता है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा नियंत्रण या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस मार्ग में साधक अपने अहंकार का त्याग करता है और स्वयं को केवल ईश्वर के हाथों का एक निमित्त माध्यम मानता है। जब कर्म स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और लोक संग्रह के लिए किया जाता है, तब वही कर्म बंधन के बजाय मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मयोग के मार्ग के लिए अनिवार्य योग्यताएं। कर्मयोगी बनने के लिए केवल हाथ पैर चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिति का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। 1. फलासक्ति का त्याग। कर्म के परिणाम, हार जीत, लाभ हानि से अप्रभावित रहने की क्षमता। परिणाम की चिंता किए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। 2. समत्व भाव। सफलता और विफलता, स्तुति और निंदा में मन को संतुलित रखना। समता ही इस मार्ग की सबसे बड़ी सिद्धि है। 3. निरहंकारिता। मैं करता हूं के भाव को त्याग कर ईश्वर ही करा रहा है, इस भाव में स्थित होना। अहंकार ही कर्म को बंधन बनाता है। 4. कर्तव्य परायणता। अपने निर्धारित सामाजिक, पारिवारिक और नैतिक उत्तरदायित्वों को बिना किसी शिकायत के पूर्ण निष्ठा से निभाना। यह किन साधकों के लिए सुगम है? कर्मयोग उन साधकों के लिए अत्यंत सुगम है जो स्वभाव से रजोगुणी, क्रियाशील हैं और जिन्हें एकांत में बैठकर ध्यान लगाने या केवल भावुक होने में कठिनाई होती है। जो लोग समाज के बीच रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं और जिनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा है, उनके लिए ये पथ सर्वोत्तम है। गृहस्थों, समाज सेवियों और कर्मठ व्यक्तियों के लिए कर्मयोग एक सीधा और व्यावहारिक मार्ग है। स्वचिंतन के लिए प्रश्न। क्या आप अपने कार्य को बोझ समझकर करते हैं या उसे ईश्वर की सेवा मानकर आनंद पूर्वक? क्या परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप न होने पर आप अवसाद, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं? क्या आप समाज के प्रति अपने ऋण को उतारने के लिए निष्काम भाव से कुछ समय निकालते हैं? अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वरीय अर्पण कर उसे प्रसाद बना लें। शुभकामनाएं। जीवन में जब तक सद्गुरु न मिले, तब तक प्रत्येक साधक को जीवन रहस्य कार्यक्रम में बताए गए बिंदुओं के आधार पर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। Subscribe for more details.